हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे आपका जो MCQ क्वेश्चन बैंक जो CBSE ने रिलीज़ किया है क्लास 10 सोशल साइंस का। तो इसमें देखो बहुत सारे MCQs इन्होंने दे रखे हैं। जो चैप्टर है ना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें 466 MCQs हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इनको कैसे कर लेते हैं तो शायद कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं, शायद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं जो आपको ना आता हो और आप अच्छे मार्क्स लेंगे। उसके बाद देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टोटल 219 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में 288 क्वेश्चन, पावर शेयरिंग में 215 क्वेश्चन, फेडरलिज्म में 296, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में 330 और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 269। तो कहने का मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम इसी चैप्टर को पिक करेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और सारे क्वेश्चन एक बार में एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो टुकड़ों में वीडियोज़ आती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड? वेरी इजी, क्लास 9 का कंसेप्ट है। तो ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इन 1789 फ्रांस वॉज ए फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ, किसके अंडर में ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था फ्रांस? ए फेडरल रिपब्लिक? नहीं, वो तो नहीं था 1789 में। एन एब्सोल्यूट मोनार्क? हाँ, ये था। डेमोक्रेटिक रूलर? ये भी नहीं था। नॉन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। यहाँ आंसर बनेगा एन एब्सोल्यूट मोनार्क। ये उसके अंडर में जो है एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स एक्सरसाइज्ड इज कॉल्ड। तो एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन, डेमोक्रेटिक, कंजर्वेटिव्स। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर, पावर एक्सरसाइज करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना हो। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या रहेगा? एब्सोल्यूटिस्ट, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की में तो मोनार्क अपनी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, किसी भी तरीके से जैसे वो चाहे। अगला क्वेश्चन है, ए यूटोपियन सोसाइटी इज ए सोसाइटी अंडर अ बेनिवोलेंट मोनार्की। ये बेनिवोलेंट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? परोपकारी। एक ऐसा राजा जो परोपकारी हो, उसके अंदर उसका समाज। ए सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसा समाज जो सच में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगला है, ए सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइज मैन, मतलब कुछ समझदार वाइज मैन जो है, समझदार आदमियों की सरकार। और ए सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंडर जो चल रही हो। फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई थी, पहली इमेज वही थी, चैप्टर उसी से शुरू होता है और उसको क्या बताया जा रहा है? वो यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाह रहा है ना, ऐसी समाज वो दिखाना चाह रहा है इस पेंटिंग के जरिए। तो यहाँ पे आएगा आंसर, ए सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा समाज जो सच में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपिया का मतलब राम राज्य, एक ऐसा समाज जो सच में हो ही नहीं सकता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो देखो, यहाँ पे हमारी यूनिट 1 से ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म की पहली एक्सप्रेशन कौन सी रेवोल्यूशन है? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा इसका आंसर रहेगा। फ्रांस में ही क्रांति होती है और फ्रांस में सबसे पहले वो अपने ऐसे आइडियाज़, अपनी ऐसी चीज़ें, अपने ऐसे सिंबल्स बनाते हैं जिससे फ्रांस को वो एक कंट्री डिक्लेयर करते हैं, एक नेशनलिस्ट कंट्री, है ना, एक देश बनता है। तो ये इसका आंसर रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, Which of the following was not visualized by Frederick Sorio in his first print of series of 4 paintings made up of democratic and social republic? भाई, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा विजुअलाइजेशन नहीं किया, क्या चीज़ नहीं दिखाई है फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक? उस पेंटिंग का नाम है, मतलब 4 पेंटिंग की सीरीज थी, उसका नाम है। तो उसने क्या नहीं विजुअलाइज किया इसमें? देखो भाई, द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस। भाई, अमेरिका यूरोप के लोग तो हैं वहाँ पे, ठीक है, ये विजुअलाइज कर रखा है।
उसके बाद है सोशल क्लासेस मार्चिंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन, भाई लंबी लाइन बनाकर, कतार बनाकर जो है ना सोशल क्लासेस, समाज के अलग अलग तबकों के लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये बात भी है। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, भैया यहाँ पे गलती है, वहाँ क्या था, वहाँ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। इस तरह के देखो ये एक लिबर्टी है और इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, एक छोटा सा वर्ड आपका आंसर गलत करा सकता है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो। तो ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये उसने विजुअलाइज नहीं किया था भाई, उसने तो ये विजुअलाइज किया था, ये उसमें पेंट किया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये उसने विजुअलाइज नहीं किया, ये आपका आंसर है ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जबकि लोग जा कहाँ रहे थे, लिबर्टी की तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है बच्चों। चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू हु विजुअलाइज्ड हिज पेंटिंग सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। भाई फ्रेडरिक सोर्यू कहाँ का था, उसकी नेशनैलिटी कहाँ की थी, पहले ही लिखा है, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू, फ्रेंच आर्टिस्ट था, सो सिंपल। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। सोर्यूज विजन ऑफ सोसाइटी, है ना, सोर्यू का समाज बनाने का वो विजन, वो उसका सपना, विच इज़ सो आइडलिस्टिक, जो इतना मतलब आइडलिस्टिक है, इतना अच्छा है, दैट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड, जो कि सच में हो ही नहीं सकता, मतलब फ्रेडरिक सोर्यू का वो सपना जो सच में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे भाई, कितना आसान है, उसको यूटोपियन कहेंगे, है ना। यूटोपियन मतलब एक ऐसा समाज जो सच में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो उसने पेंट किया था। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब 3 गलत है 1 सही है, हमें सही ढूंढनी है, ठीक है। सिटीजन शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी और हिस्ट्री, तो भाई यहाँ पे यही सही है, हाँ। सिटीजन जो है ना वो शेयर करते हैं, कॉमन सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, कि उनकी जो है ना एक कॉमन सेंस रहती है, शेयर्ड आइडेंटिटी, एक उनकी आइडेंटिटी और हिस्ट्री, और उनकी अपनी एक हिस्ट्री, अपना इतिहास होता है, मतलब कि उनकी एक अपनी साझा पहचान होती है ना, वो अपने आप को एक मानते हैं, डाइवर्सिटी हो सकती है पर फिर भी वो अपने आप को आपस में मिला जुला मानते हैं, एक मानते हैं, और उनकी एक हिस्ट्री होती है। जैसे इंडियन हिस्ट्री को हम जब देखते हैं तो हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना, हम अलग अलग थे लेकिन हमारा एक इतिहास है, और उससे पहले भी इतिहास के कई पन्नों में हम थोड़ी समरूपता पाते हैं। तो एक सिटीजन शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, मतलब हमारी शेयर्ड एक साझा पहचान होती है और हमारा एक इतिहास होता है, तो यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहाँ पे है सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। हमने एक करेक्ट डेफिनेशन निकालनी है टर्म प्लेबिसाइट की, ठीक है। इन्होंने 4 डेफिनेशन दे रखी हैं, हमें सही ढूंढनी है। पहला ऑप्शन है प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली फीमेल, अरे नहीं भाई, फीमेल अकेली नहीं करती। उसके बाद प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय मेल मेंबर्स, नहीं ये भी गलत हो गया। प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट बाय ओनली ए चूजन फ्यू फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन, चूजन फ्यू नहीं। अगला ऑप्शन देखो, प्लेबिसाइट इज ए डायरेक्ट वोट, प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट होता है बाय विच ऑल द सिटीजन्स, हाँ उस देश के सारे सिटीजन वो क्या करते हैं, ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, किसी एरिया के सारे लोग जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, ठीक है, और वो सारे उन सब से पूछा जाता है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, भाई आप इस बात पे यस कहते हो या नो कहते हो, ठीक है। किसी भी एरिया के सारे सिटीजन से यस नो में जवाब लिया जाता है, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, इसको प्लेबिसाइट कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगले क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे, और जब सीबीएसई ने हमें ये क्वेश्चन बैंक दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट करें। तो आप सब बच्चे इससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फटाफट से हम हाजिर हो जाएंगे। ओके बच्चा, बाय बाय।